तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बना के सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कम्प्लीटली इलिप्स का, और इसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड करके चैम्फर दे दिया है और टेक्सचर दे दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और इतना करने के बाद एक बार इस प्लेन को लेते हैं और हाइट, ओके, और लेते हैं यहाँ पर हम इलिप्स का इसमें यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं इलिप्स पे और उसके बाद प्रोफाइल को करते हैं क्रिएट। कुछ इस तरह से हमको प्रोफाइल को लेना है। अगेन करते हैं इस पर क्लिक, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे शिफ्ट के साथ और रिलेशन दे देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगेन स्किप करते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं यहाँ पर अगेन हॉरिजॉन्टल। देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन, लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को दे देते हैं डिस्टेंस जो कि हमको रखना है ये 100। अंदर वाले इलिप्स को लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को, ये हमको लेना है यहाँ पर 88, ओके। तो बाहर वाले इलिप्स के इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और देते हैं इसको डायमेंशन जो कि हमको रखना है 62। इसके बाद अगेन हमको लेना है इन दोनों पॉइंट्स को, करते हैं सिलेक्ट और देते हैं डायमेंशन जो कि हमको रखना है 55, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर इलिप्स, दो इलिप्स कर लेते हैं क्रिएट। कुछ इस तरह से ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, ओके। अगेन लेते हैं इस पॉइंट पर, इस बार फिक्स करेंगे नीचे वाले इस पॉइंट पर जो कि आप देख रहे हैं। इस पॉइंट पे करेंगे क्लिक और उसके बाद कुछ इस तरह से जूम आउट करते हैं इसको, इसमें डायमेंशन देते हैं अंदर वाले इलिप्स को कुछ इस तरह से जो कि हमको रखना है 42। सिंपली इतना करने के बाद कुछ इस तरह से दे देते हैं यहाँ पर ये वाली डायमेंशन। इसको लेते हैं हम यहाँ पर 20, बाहर के दोनों पॉइंट्स को लेते हैं, ओके, और इसको दे देते हैं यहाँ पर 27। तो अंदर वाले के दोनों पॉइंट्स को लेंगे, ओरिजिन और पॉइंट्स को कर देंगे हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये डिफाइन हो जाएगा। अगेन लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से लेते हैं एक वर्टिकल, स्किप करते हैं। अगेन लेते हैं सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड लेके करते हैं कुछ इस तरह से इसको। इसके बाद जो हमारी ये वाली डायमेंशन है, सॉरी इसमें सेंटर लाइन है, इसको करते हैं डिलीट और देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन को इस लाइन के साथ। तो ये हमको रखना है यहाँ पर 17। तो सिंपली इसको 17 लेने के बाद हमको यहाँ पर अगेन इलिप्स क्रिएट करने हैं। तो इस पॉइंट को लेते हैं और ओरिजिन को लेते हैं, दोनों को कर देते हैं यहाँ पर वर्टिकल और लेते हैं यहाँ पे इलिप्स। इस पॉइंट पे हमको इलिप्स क्रिएट करना है कुछ इस तरह से, ओके। अगेन लेते हैं वन मोर, ओके, और इसके बाद देते हैं स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और दे देते हैं डायमेंशन जो कि हमको रखना है इसको 75। और अंदर वाले इलिप्स को लेंगे जिसका डायमेंशन हमको रखना है 65। दोनों पॉइंट्स को लेंगे, दे देंगे इसको यहाँ पर 65, ओके। तो इतना करने के बाद इसको लेना है हमको, जो अंदर वाला हमारा इलिप्स है, इसको दोनों पॉइंट्स को लेंगे, ले लेंगे इसको 17 और बाहर वाले को दे देंगे यहाँ पर 27। जूम इन करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट को लेंगे और इसको लेते हैं यहाँ पर 27। तो ये भी फुली डिफाइन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर रिलेशन देने होंगे। तो रिलेशन के लिए दोनों पॉइंट्स को लेते हैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ, कर देते हैं इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल।
अगेन लेते हैं इस पॉइंट को और लेते हैं इस वाले पॉइंट को जो कि हमारा सेंटर लाइन का पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा पुली डिफाइन हो चुका है। तो सिंपली इतना करने के बाद हमको यहाँ पर अगेन करना है ट्रिम एंटिटी का यूज़। तो ट्रिम एंटिटी को लेने के बाद यहाँ पर कुछ हमको पोर्शन इसका ट्रिम करना होगा, तो उसको कर लेते हैं यहाँ पर हम ट्रिम कुछ ओके इस तरह से। इस पोर्शन को कर देते हैं इधर से ट्रिम। जूम इन करते हैं इसको और करते हैं इसको ट्रिम इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमको सभी को ट्रिम करना है, तो हम इसको ट्रिम कर देते हैं। तो सिंपली इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को हमने ट्रिम कर दिया है। आप पॉज करके देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इसको ट्रिम किया हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इधर से और यहाँ से इस वाले पोर्शन को ट्रिम किया है और इस वाले पोर्शन को और यहाँ से इसको और ऊपर से भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद स्केच में आना है और अगेन हमको लेना है इसमें एक सेंटर लाइन। इसके मिड पॉइंट से कुछ इस तरह से कर लेते हैं नीचे की तरफ ड्रैग, और इसके बाद अगेन लेनी है हमको यहाँ पर एक लाइन और इसको करना है यहाँ पर जूम इन कुछ इस तरह से, और इसको कर देते हैं यहाँ पर ड्रैग। उसके बाद यहाँ पर करेंगे दोनों को सिलेक्ट और करेंगे यहाँ पर मिरर एंटिटी पर क्लिक कर देंगे हम एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ पर ट्रिम, जो भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन होगा कुछ इस तरह से। और जो हमारा अंदर का ये वाला पोर्शन है इसको भी कर देंगे ट्रिम, इसको कर देते हैं यहाँ पर ट्रिम। तो कुछ इस तरह से अंदर वाला पोर्शन मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है, और इसी के लिए हमने यहाँ पर ये वाली सेंटर लाइन का यूज़ किया था। और इस वाले पोर्शन को भी कर देते हैं ट्रिम, और इसको हम देखते हैं नीचे की तरफ ड्रैग करके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको ये वाला पोर्शन जो आप लाइन देख रहे हैं इनको भी ट्रिम करना है दोनों साइड से, जो कि हम इसको एक्सट्रूड कर पाए। तो सिंपली इतना करने के बाद जूम आउट करेंगे और फीचर्स में आने के बाद इस पर हम करेंगे यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस, और इतना करने के बाद इसको हमको करना है यहाँ पर लेना है इसको 6 मिड प्लेन से लेते हैं, इसको करते हैं मिड प्लेन पर सिलेक्ट और इसके बाद करते हैं ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे कि मॉडल कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं चैम्फर, और जो चैम्फर है वो हमको लेना है यहाँ पर 0.3। ऊपर वाले फेस को करते हैं सिलेक्ट, उसी तरह नीचे वाले फेस को भी ले लेते हैं और कर लेते हैं इसको सिलेक्ट। और दोनों फेस को लेने के बाद जो चैम्फर है वो हमारे ऊपर और नीचे दोनों फेस पर हो जाएगा अप्लाई। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसके बाद इसको हम कर देंगे ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद देखेंगे कि हमारा मॉडल कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। इसको हम यहाँ से कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। आते हैं यहाँ पे अपीयरेंसेस को करते हैं ड्रॉप, मेटल में आते हैं एल्युमिनियम को देते हैं पॉलिश्ड। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा मॉडल कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।